So, dear student, it is class 11 English Harnville. Second chapter is on progress. We are not afraid to die if we can all be together. This is the chapter and it is the next part. देखिए पिछले पार्ट में स्टूडेंट बताया गया था कि जो आथर है वो अपने पत्नी बच्चों के साथ और दो अन्य सेलर लिया है, वो सबके साथ समुद्री यात्रा पर निकल पड़ता है और उस जहाज़ में अचानक से सामने एक बहुत बड़ा लगा कि बादलों की तरह कोई जत्था है, लेकिन वास्तव में लहर थी और इतना ऊंचा, बहुत ज़्यादा ऊंचा थी, उसके मस्तूल से भी ज़्यादा ऊंचा। और वो अचानक जो लेखक का नाव था उस लहर से टकरा जाता है और तरोबतरो हो जाता है पूरा नाव, उसमें पानी भर आता है, टूट फूट जाते हैं डेक, उसका काफ़ी आहत होता है लेखक, उसको भी घाव लगता है और ऐसा लगा कि अब मृत्यु के काफ़ी समीप हो, पर हार नहीं मानी, जूझता रहा और उसके मुंह में रक्त भर गए, दांत भी टूट गए थे। जैसे तैसे फिर आगे देखिए क्या हुआ, उस समय का सीन लेखक यहाँ पर बता रहा है कि लैरी एंड हर्ब वेयर पंपिंग लाइक मैड मैन। देखिए लैरी और हर्ब दो सेलर थे, ले रखा था ऐसी स्थिति में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए वो लेखक ने उस नाव पर। तो लैरी और हर्ब पागलों की तरह वो क्या कर रहे थे कि पानी को निकाल रहे थे। जैसे जैसे वो नाव टूट फूट गया था, उसमें पानी, समुद्र का पानी उसमें भरने लगा। और फिर आगे देखें, ब्रोकेन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, द होल स्टारबोर्ड माने नाव, साइड bulged inward, cloth, crockery, jars, tins and toys sloshed about in deep water। देखें, ब्रोकेन टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटे फूटे जो सहतीर थे, टिम्बर माने सहतीर, टेढ़े मेढ़े लटके हुए थे। टिम्बर हंग एट क्रेजी एंगल्स, टेढ़े मेढ़े जैसे तैसे उसमें लटके हुए थे। तथा द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवर्ड्स, तथा नाव दाईं तरफ से अंदर की ओर उभरी हुई थी। बल्ग्ड माने उभरी हुई थी, इनवर्ड माने अंदर की तरफ। क्लोथ, क्रॉकरी, चार्स, टिन्स एंड टॉयज स्लस्ड इनटू द डीप वाटर, और उसमें जो सामान थे वो पानी में तैरने लगे। वो बड़ा कि कपड़े, क्रॉकरी, चार्ट्स माने नक्शे, टिन्स माने डिब्बे, तथा टॉयज खिलौने जो थे वो गहरे पानी में स्लस्ड माने उछलने लगे, उछल करके उसमें तैरने लगे पानी में। तो इतना पानी भरने लगा उस लेखक के नाव में कि तमाम टूट फूट हो गए और वस्तुएं तितर बितर हो गई। देखें आगे है, आई हाफ्ड स्वाम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन। आगे लेखक बता रहे हैं कि मैं आधा स्वयं मीन्स तैर करके और आधे दूर कुछ रेंग करके हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस केबिन, बच्चों के केबिन में पहुंचा। यानी कि उस भारी भरकम नाव में पानी भर गया था, डेक टूट गया था और कुछ दूर तक तैर करके आधे दूर रेंगते हुए किसी प्रकार से जैसे तैसे उस केबिन में पहुंचे जहां पर बच्चे अंदर थे। आर यू ऑल राइट, क्या तुम सभी ठीक ठाक हो? आई आस्क्ड, मैंने पूछा बच्चों से। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, हाँ उन लोगों ने बताया कि हाँ हम ठीक हैं। उन्होंने ऊपर की बर्थ से उत्तर दिया। दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, ऊपरी बंक मीन्स बर्थ से जवाब दिया। बट माई हेड हर्ट्स अ बीट, सेड शिव पॉइंटिंग टू बिग बम्प ओवर हर आइज। जो शिव था उसने बोला कि मेरे सिर में दर्द है, लेकिन मेरे सिर दुखते हैं, उसमें कष्ट है, हर्ट यानी दर्द है। पॉइंटिंग टू बिग बम्प एबव हर आइज माने आँखों के ऊपर उस गुमट की ओर संकेत करते हुए शिव ने बोला था कि मेरे सिर में दर्द है। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, तो ऐसे
उन लोगों को दर्द जो थे सिर में, इसके लिए मेरे पास कोई चिंता करने का वक्त नहीं था। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्ड। इस प्रकार के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। यहाँ पर जो ऑथर है, लेखक है, वो बोल रहा कि जैसे तैसे मैं उन बच्चों के केबिन में पहुँचा हाल लेने के लिए और पूछा कि क्या तुम सब ठीक हो। उन्होंने लोग जवाब दिया कि जी हम सब ठीक ठाक हैं। और शिव ने बोला कि मेरे सिर में दर्द है, तो ऐसे दर्द के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आफ्टर फाइंडिंग हैमर स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। ये हैमर मीन्स हथौड़ा होता है, हथौड़ा स्क्रू माने पेंच और कैनवास को ले करके मैं बहुत कठिनाई से डेक पर वापस गया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक विथ द स्टारबोर्ड साइड डस्ट ओपन वी वेयर टेकिंग वाटर with each wave that broke over us. With the starboard side dust, starboard माने नाव, side dust open, देखो साइड बेस्ड ओपन, यानी कि दाईं तरफ से जो नाव थी, नाव दाईं तरफ से टूट करके खुलने के कारण प्रत्येक लहर के टकराने से पानी अंदर आ रहा था। वहीं बोल रहा है कि वी वेयर टेकिंग वाटर विथ ईच वेव, वेव माने लहर, दैट ब्रोक ओवर अस, जैसे जैसे लहर वहाँ टकराती थी नाव से पानी अंदर की तरफ आ रहा था क्योंकि डेक नीचे से टूट गया था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर वी शुड श्योरली सिंक। तो यहाँ लेखक बता रहा है कि यदि मैं उस टूटे हुए भाग को मरम्मत न करता तो पानी लगातार अंदर आता और यह स्थिति बन जाती कि हम सभी पानी में श्योरली सिंक, निश्चित तौर पर डूब जाएंगे। नेक्स्ट है somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch over across the gaping holes. देखिए यहाँ बता रहा है कि मैंने किसी न किसी तरह से खुले सुराखों पर कैनवस खींच करके जड़ दी। somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch cover across the गैपिंग होल्स। जहाँ जहाँ होल्स थे, छेद थे उस डेक में, नाव में, मैंने कैनवस की सहायता से उसको वाटरप्रूफ कर दिया, लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यूड टू स्ट्रीम बिलो। कुछ जो पानी था नीचे से वो बह बह करके अंदर की तरफ आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वाज नाउ बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। लेकिन अधिकांश पानी जो है वो साइड से हो करके मुड़ करके बहने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे तैसे वो कैनवास इत्यादि की मदद से उन्होंने वाटरप्रूफ कर दिया, किसी प्रकार से पानी को रोका। फिर भी थोड़ा बहुत पानी अंदर से आ रहा था, लेकिन अधिकांश पानी पुनः दूसरी तरफ से निकल करके चला जा रहा था। नेक्स्ट है मोर प्रॉब्लम्स अक्रॉस व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ द डेब्रिज फ्लोटिंग। डेब्रिज फ्लोटिंग माने जो फ्लोटिंग माने बहते हुए, डेब्रिज माने कूड़े कचरे जो होते हैं पानी से। मोर प्रॉब्लम्स एरोस, सबसे बड़ा समस्या उस समय हुआ व्हेन आवर हैंड पंप स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विथ डेब्रिज फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। जब केबिन के आसपास जो तैरते हुए कचरे थे, कचरे से जो हैंडपम्प था वो धीरे धीरे क्लोज होने लगा, बंद होने लगा। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट्स, यानी कि जो बिजली का पंप था वो भी बंद हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। तो पंप हैड बीन रेंज्ड, यहाँ द वाटर लेवल एरोज थ्रेटनिंगली, माने जो पानी था बहुत ज़्यादा पानी अंदर की तरफ आने लगा और समस्या बहुत जटिल होती चली गई। वही बोल रहा है कि वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी और भी ज़्यादा विकराल बढ़ता गया और पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट
Our two spare hand pump had been wrenched overboard along with the forest sail the jib the dringers at the main anchor। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पानी का स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ने लगा। मैंने डेक के आसपास आकर के देखा कि हमारे दो अतिरिक्त जो पंप थे झटके से टूट करके नाव से अलग होकर के गिर गए थे। वहीं बोल रहा है कि टू स्पेयर पंप हैड बीन रेस्ड ओवरबॉर्ड अलॉन्ग विथ द फॉरेस्ट सेल तैर करके उस पानी में अलग हो गए थे। एंड द जीव द डिंगीज एंड द मेन एंचर, यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग हो गए थे तथा साथ ही साथ जो उसमें तिकोना पाल लगा था, डिंगिया लगे थे और प्रमुख लंगर थे, वो भी एक तरह से अलग हो गए। यानी कि वहाँ पर पानी भरने की वजह से और टूट फूट की वजह से जो तमाम वस्तुएं थी, सामान थे, वो नाव में जो मौजूद थे वो सब तितर बितर हो गए, टूटने लगे थे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये स्थित था उस नाव में जिस नाव को लेकर के समुद्री यात्रा पर निकला था लेखक। और स्थिति ये आई कि भयंकर जो वेव्स होते हैं, तरंगे होती लहरें, उस लहरों का सामना करने में अक्षम होता हुआ नाव टूट गया और जैसे तैसे किसी प्रकार से वहाँ पर बड़ी ही दयनीय स्थिति है मैनेज करता है लेखक। आगे की तरफ किसी प्रकार से वो बचने की कोशिश करता है मरम्मत करके, और आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लेखक और समस्याओं का सामना करता है वहाँ पर। सो थैंक यू स्टूडेंट।